नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मोतीलाल आलमचंद्र। आज हम आपको हेलियोडोरस प्लर विदिशा में स्थित है। इसे स्थानीय लोग खाम बाबा के नाम से जानते हैं और इसके स्थानीय लोग इसकी पूजा भी करते हैं। हेलियोडोरस प्लर के ऊपर एक्चुअली दो अभिलेख हैं। एक 7 लाइन का अभिलेख है जिसमें लगभग 25 शब्द हैं और एक 8 शब्द का अभिलेख है। 2 लाइन है जिसमें हम जो बड़ा अभिलेख है 7 लाइन का उस पर बात करते हैं। पहले दोस्तों सीधे अभिलेख पर चलते हैं। देखिए अभिलेख क्या कह रहा है। एक्चुअली शुरू के कुछ एक अक्षर मिटे हुए हैं, बस हल्का सा पढ़ने में आ रहा है। आगे आप जाएंगे, चो दिख रहा है, दा और सा कटा हुआ है, अभिलेख में आप नहीं पढ़ पाएंगे। यहाँ पर अभिलेख में भी आपको दिखाई हुई दे रहा होगा। फिर गरुड़, कारितो, बस चौदस गरुड़ ध्वजे आयंग कारितो ई हेलियोदोरेण भगवतेन दियस्पुतेन तक्षलाकेन योन दातेन आप्तेन। यहाँ पर आप देखिए दोस्तों, एक्चुअली इस अभिलेख में एक छोटा सा अभिलेख है हेलियोडोरस प्लर पर। 10 कटा हुआ चो और बस लास्ट में लिखा था 14 बस 14वें वर्ष में गरुड़ ध्वज अयंग कारितो ई हेलियोदोरेन भगवतेन दियस्पुत्रेण तक्षलाकेन योन दातेन आक्तेन। एवं दाता तक्षला का जो दियस्पुत्रेण, दियस जो है वहां दियस के पुत्र हेलियोदोरेन भगवत आए और यहाँ पर गरुड़ ध्वज को स्थापित करवाया। सीधा सीधा हिंदी में कहें इसको तो 14वें वर्ष में तक्षला के एवं दाता दियस के पुत्र हेलियोदोरेन भगवत ने यहाँ आकर गरुड़ ध्वज स्थापित करवाया। इसका यह अर्थ होता है। यहाँ पर इस अभिलेख में आप देखेंगे तो चलिए एक सेंटेंस पूरा हो रहा है। यहाँ पर इसमें 3 विभक्ति लग रही है। भगवते हेलियोदोरेन भगवतेन दियस्पुत्रेन तक्षलाकेन योनदातेन आक्तेन। शिलालेखों में आप देखेंगे प्राकृतिक शिलालेख जो है नामलिपि में लिखे हुए हैं, इसमें इस तरह के जो विभक्ति है सरल शब्दों में देखने को मिलती है। अब आगे आगे का हम जो अभिलेख देखेंगे उसमें सा विभक्ति देखने को मिलेगी। इसलिए इससे विभक्तियों के तेन और सा जो पृथक पृथक विभक्तियां लगी हैं, इससे आप सेंटेंस कहाँ खत्म हो रहा है उससे आप समझ सकते हैं। तो दोस्तों ये हो गया बस 14 बस गरुड़ ध्वजे अयंग कारितो ई हेलियोदोरेन भगवतेन दियस्पुतेन तक्षलाकेन योनदातेन आगतेन। हेलियोदोरेन अपने नाम के आगे भगवत शब्द उपयोग कर रहे हैं, अर्थात हेलियोदोर भगवत उनका पूरा नाम है। हेलियोदोर भगवत। हेलियोदोर भगवत किसके पुत्र हैं? दियस के पुत्र हैं या दिय के पुत्र हैं। तो तक्षला भारत के विख्यात एक शहर
वहाँ के एवं दाता है, दान दाताओं के नाम ऐसे आते, दाता दातेन यहाँ पर आ रहा है, आग तेन यहाँ पर आए आकर, इस तरह से यहाँ पर ये आए। एवन के जो एवन के रहने वाले तक्षशिला में दियस के पुत्र हेलियोदोर भगवत यहाँ पर आए और इस शिला स्तंभ को स्थापित करवाया। दोस्तों हम इसका आगे का भाग लेते हैं। महाराजस अंत ली कस अंतली की तस अंतली की तस काशी रयो काशी रयो काशी ऊतस महाराजस। चलिए एक से छूट गया है उदास। दास काशी काशी रयो काशी उतस भाग भागभद्रस दाता रस वासेन चतु दसन राजेन व धम्म नस। इसका मैं निवेदन करता हूँ। महाराजस अंतली की तस उक्तास काशी रयो काशी उतस भागभद्रस तातारस वासेन चातुदशन राजेन व धम्मानस। यहाँ पर देखिए दोस्तों,
यहाँ पर देखिए दोस्तों, महाराजस अंतलिखितस उपतास, यह कौन थे? हेलियोडोरन भगवत कौन है? जो महाराज है अंतलिखितस तक्षशिला के, उनके उपतार है। उपतास, उपतास को हो सकते हैं यहाँ पर एम्बेसडर कहा है, उनके उप हैं, उनके कुछ सहायक हैं, उनके अधिकारी हैं, ऐसा आप मान सकते हैं। यहाँ पर भी आप देखिए विभक्ति का उपेक्षा सा हो, महाराजस अंतलिखितस उपतास, तो सा जो सा है इसमें विभक्ति है, तो महाराज अंतलिखित, अंतलिखित, महाराज अंतलिखित के उपता कौन है? महाराज अंतलिखित के उपता कौन है? हेलियोडोरन भगवत, और जो किसके पुत्र हैं? दियस के, दिए के। कहाँ आए? काशी रयो, काशी के राजा, काशी पुत्रस भागभद्रस, काशी राजा है, उनका नाम है काशी पुत्र भागभद्र। तातारवासेन, तातारवासेन हो सकता तातार, यहाँ भी सार तातार के निवासी है, तातार में रहने वाले, तातार वासेन। चतुर्दशन राजेन व धम्मानस, तो चातुर्दश या चक्रवर्ती से संबंध हो सकता है, चातुर्दशन राजेन व धम्मानस, या धम्म आचरण के लिए चतुर्दर्शी जो राजा है, चक्रवर्ती जो राजा है, बड़े राजा है, चातुर्दर्शी, चातुर्दर्शी या चतुर्दर्शी राजा है, उसके लिए और धम्म के लिए ये अभिलेख वहां पर लिखवा रहे हैं। इस तरह के छोटा सा अभिलेख है दोस्तों, ये आपने पढ़ा। महाराजस अंतलिखितस उपतास काशी रयो, काशी पुतस भागभद्रस तातारस वासेन चातुर्दशन राजेन व धम्मानस। जो भागभद्रस शब्द है, भागभद्रस को बहुत से इतिहासकारों, खासकर D.R. भंडारकर ने पुराणों में उल्लिखित भागवत राजा जो शुंग वंश की डायनेस्टी में हुए थे, उनको भागभद्र को भागवत उन्होंने समझा है, जबकि यहाँ भागभद्र लिखा है, क्लियर लिखा हुआ है। जो तातार वासेन, अब तातार को यदि भौगोलिक एरिया देखा जाए तो और भारत से और कहीं दूर पड़ता है। तातार वासेन चातुर्दशन, चतुर्दशी राजेन व धम्मानस के लिए ये पुनर महाराज अंतलिखित ने की उपता ने यहाँ पर लगवाया। इस तरह का ये अभिलेख यहाँ पर खत्म होता है। इसके अलावा यहाँ पर एक 2 लाइन का इसके पीछे और एक अभिलेख है। एक्चुअली जो पिलर है वो पिलर नीचे से ऑक्टोगोनल है, अष्टकोणीय है, 8 पृष्ठ भाग है, मध्य में उसमें 16 हो जाते हैं और उसके ऊपर जाके 32 भाग हो जाते हैं। तो जो लिखा हुआ एक्चुअली अभिलेख है वो 3 फलकों पर लिखा हुआ है। एक्चुअली वहाँ पर जो फलक बने हुए नीचे 8, 16 और 32, तो 3 फलकों पर इसको प्रिंट किया गया है, इसको लिखा गया और प्रिंट किया गया। इसके पिछले भाग में ये 2 लाइन का जो लगभग यहाँ पर इसमें 8 शब्द हैं, इस अभिलेख में अप्रमाद शब्द प्रयोग किया गया है। आइए दोस्तों हम इसको लिखते हैं। तीनी अमुत पदानी अनुथितानि नेयन्ति स्वगं स्वगं
दमो चाग अप्रमाद। तीनी अमृत पदानी, तीन अमृत पदानी अनुत्थितानि, चिरस्थायी है। नियंति स्वगम दमो चाग अप्रमाद। तिनी अमुत्पदानी अनुत्थितानि। तिनी मतलब तीन, अमृत पद, इसमें नी जो है यहां भी विभक्ति है। तीन अमृत पद अनुत्थितानि, थितानी तिथि से हम यहाँ पर चिरस्थायी ले सकते हैं। कौन से हैं? वो नियति करता, नियति स्वगंग, यहाँ जो अच्छे इम्पी लाइफ को अच्छा बनाते हैं। इसमें दम्मो, चाग और अप्रमाद। दम्मो से यहाँ पर बहुत से स्कॉलर ने संयम को लिया, संयम, चाग अर्थात त्याग और अप्रमाद। इसके पास संयम, त्याग और अप्रमाद है, वो उसका जीवन स्वगंग, स्वगंग अच्छा, हैप्पीनेस ऑफ माइंड, इसका अर्थ एक्चुअली स्वगंग का अर्थ हैप्पीनेस, खुशहाल, खुशहाल बनाता है। और ये तीन अमृत पद है जो चिरस्थायी है। इस तरह से दोस्तों इस अभिलेख के माध्यम से आप हेलियोडोरस प्लर के बारे में समझ सकते हैं। हेलियोडोरस प्लर एक्चुअली हेलियोडोरेन भगवत के द्वारा स्थापित करवाया गया है, आपने पहले बताया आपको। और यह अभिलेख को आप लिखिए, समझिए और जानिए दोस्तों।